5 मार्च 2005 की तारीख थी। जगह थी कोलकाता का रविंद्र सरोवर स्टेडियम। 51 साल के एक आदमी ने अपनी भारी और गहरी आवाज में बांग्ला भाषा में कहा, आमी अपना देर भालूबाशी, यानी मैं आप सबसे प्यार करता हूँ। इतना सुनना था कि 20,000 से ज्यादा लोगों की भीड़ पागल सी हो गई। अगले कुछ मिनट तक स्टेडियम में तालियों और हूटिंग की आवाज गूंजती रही। उस मंच पर पश्चिम बंगाल के तब के मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य भी मौजूद थे, लेकिन भीड़ की नजर उस आदमी पर थी जिसने अभी अभी बांग्ला भाषा में अपना प्रेम दिखाया था। वो शख्स कोई फिल्म स्टार नहीं था, ना ही भारत या पश्चिम बंगाल का कोई नेता। वो थे वेनेजुएला के तब के राष्ट्रपति ह्यूगो चावेज, जो उस साल 4 से 7 मार्च तक भारत यात्रा पर थे। दिल्ली में समय बिताने के तुरंत बाद उन्होंने कोलकाता का रुख किया था और वहां एक प्राइमरी स्कूल में उन्होंने कुछ ऐसा किया जिसके कारण आज भी लोग उनको याद करते हैं। लेकिन अभी हम सिर्फ ह्यूगो चावेज की बात नहीं करेंगे। आज जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी हनक में वेनेजुएला के सिटिंग प्रेसिडेंट निकोलस मादुरो को उनके देश से उठा लिया है, तो दुनिया की नजर उन तमाम देशों पर भी है जो ग्लोबल पीस या जस्टिस की वकालत करते हैं। अब तक के जो अपडेट्स हैं उसके हिसाब से अधिकतर देशों ने इस मामले पर चुप्पी साधे रखी है। कुछ देशों ने बोला भी है, पर ये आवाज उतनी बुलंद नहीं है। और यही वो मौका है जब तमाम देशों के साथ वेनेजुएला के नए पुराने रिश्तों को खंगाला जा रहा है। इसी कड़ी में हम एक नजर डालेंगे कोलकाता और वेनेजुएला की उस इमोशनल रिश्ते की, जब ह्यूगो चावेज ने यहाँ के एक स्कूल को लाखों रुपए का दान दिया था और खुद सीएम बुद्धदेव भट्टाचार्य उनके ट्रांसलेटर बन गए थे। इस घटना की नींव 2005 में नहीं पड़ती और ना ही ह्यूगो चावेज के शासनकाल से, बल्कि उससे सालों पहले 1959 में भारत और वेनेजुएला के डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप से शुरुआत होती है। ये कोई सामान्य बात नहीं थी। इसको समझाने के लिए 3 बिंदुओं पर गौर करना जरूरी होगा। पहला, भारत की तब की विदेश नीति आसपास के इलाकों तक सीमित थी, जैसे एशिया, मिडिल ईस्ट, अमेरिका या यूरोप। लैटिन अमेरिका, जहां पर वेनेजुएला है, भौगोलिक रूप से भारत से बहुत दूर है, इसलिए इस डिप्लोमेटिक रिलेशन ने अधिकतर लोगों को चौंकाया था। और दूसरी बात, वेनेजुएला को दुनिया आमतौर पर सिर्फ तेल के देश के रूप में देखती थी। उसकी पहचान राजनीतिक या सांस्कृतिक से ज्यादा उसके तेल भंडारों तक सीमित थी। अब भी यही कहा जा रहा है कि ट्रंप ने तेल के लिए निकोलस मादुरो को उठाया। तीसरी बात है, कोल्ड वॉर यानी कि 1945 से 1991 के दौरान दुनिया 2 खेमों में बटी हुई थी। एक तरफ अमेरिका और उसके सहयोगी देश थे, तो दूसरी तरफ सोवियत संघ और उसके समर्थक देश। उस दौर में किसी भी देश को उसकी अपनी नीतियों या सोच से ज्यादा इस बात से पहचाना जाता था कि वो किस गुट के साथ खड़ा है। ऐसे वक्त में भारत और वेनेजुएला के डिप्लोमेटिक रिश्ते की शुरुआत हुई। 1962 में वेनेजुएला ने भारत में अपना दूतावास खोला और 1968 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी काराकास पहुंची। 10 अक्टूबर 1968 को वो काराकास पहुंची और वहां 18 घंटों तक रुकी। उनके आगमन पर वेनेजुएला की मीडिया में एक बेचैनी थी। एयरपोर्ट खचाखच भरा हुआ था और हर टीवी चैनल पर लंबी कदकाठी, शांत और आत्मविश्वास से भरी हुई एक महिला दिख रही थी। उन्होंने हरे रंग की साड़ी पहनी हुई थी जिस पर काले चेक्स बने हुए थे, गले में मोतियों की माला। वो इंदिरा थी। अगले दिन वेनेजुएला के अखबारों में भी यही तस्वीर थी। इंदिरा गांधी ने कहा कि वो भारत और लैटिन अमेरिका के बीच प्रेम का पुल बनाने आए हैं। एक किस्सा ये भी है कि शाम को वेनेजुएला की फर्स्ट लेडी ने अपने बैग से कागज का एक टुकड़ा निकाला। उसे इंदिरा गांधी की ओर बढ़ाते हुए कहा कि मुझे माफ कीजिएगा मिस गांधी, लेकिन अगर मैं आपके ऑटोग्राफ के बिना घर लौट गई तो मेरे बच्चे मुझे कभी माफ नहीं करेंगे। इंदिरा गांधी की इस यात्रा ने वेनेजुएला की महिलाओं के सामने महिलाओं की एक सशक्त तस्वीर पेश की थी। इंदिरा गांधी का सिक्योरिटी प्रोटोकॉल भी ढीला रहा। बच्चे सुरक्षा घेरे को तोड़कर उनके पास आते और उन्हें फूल और गुलदस्ता देते। कुछ लोगों ने भारत के नेशनल एंथम के साथ उनका स्वागत किया। उस रोज जिस रिश्ते की नींव रखी गई उसमें गर्माहट आई साल 2005 में। 2005 में जब राष्ट्रपति ह्यूगो चावेज दिल्ली पहुंचे तो उन्होंने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम के कंधे पर हाथ रखकर तस्वीर खिंचवाई। ये तस्वीर आज फिर से चर्चा में है। वो पहला मौका था जब वेनेजुएला का कोई राष्ट्रपति भारत आया था। गोपाल कृष्ण गांधी टेलीग्राफ में लिखते हैं कि ह्यूगो चावेज के कोलकाता पहुंचने से पहले राजभवन में हल्की सी बेचैनी थी,
लेकिन जब वो वहां आए तो उनके प्रोटोकॉल से अधिकारियों को ज्यादा दिक्कत नहीं हुई। एक तरफ चावेज थे जो कोलकाता की सोशल एनर्जी को देखना चाहते थे, तो दूसरी तरफ कोलकाता के वो लोग थे जो एक वामपंथी सितारे को देखना चाहते थे, और दोनों ही तरफ से कोई भी निराश नहीं हुआ। ह्यूगो चावेज ने रविंद्र सरोवर स्टेडियम में हजारों की भीड़ के सामने स्पेनिश में भाषण दिया। विदेश मंत्रालय ने उनके लिए एक ट्रांसलेटर भेजा था जो चावेज के भाषण को बांग्ला में बदलने की पूरी कोशिश कर रहा था। लगभग हर वाक्य के बाद तालियां बजती और नारे गूंजते, लेकिन तभी एक समस्या आ गई। चावेज ने रविंद्रनाथ टैगोर की कविता चित जेथा भय शून्य के स्पेनिश अनुवाद को पढ़ना चालू किया, लेकिन सुनने वाले उस कविता को बांग्ला में सुनने के आदी थे। अब वहां हो ये रहा था कि चावेज एक बांग्ला कविता को स्पेनिश में पढ़ रहे थे और फिर ट्रांसलेटर उसे वापस अपनी बनी बनाई बांग्ला में सुना रहा था। भीड़ हंसने लगी, माहौल हल्का हो गया। इस पर चावेज ने पूछा कि क्या उनसे कोई गलती हो गई। तभी सीएम बुद्धदेव भट्टाचार्य अपनी जगह से उठे और चावेज को कविता फिर से शुरू करने के लिए कहा। इसके बाद उन्होंने टैगोर की उस कविता की हर पंक्ति को बांग्ला में सुनाया। इसके बाद भी जहां भी जरूरत हुई बुद्धदेव भट्टाचार्य ने चावेज के लिए ट्रांसलेटर का काम किया। अब साल 2013 में चलिए, ह्यूगो चावेज के निधन की खबर दुनिया भर में फैल गई थी। कोलकाता से दूर उत्तर 24 परगना जिले के बागू गांव में सन्नाटा फैल गया था। लोगों ने उनके लिए मौन रखा और उन्हें याद किया। कारण उनकी 2005 की वही भारत यात्रा थी जो किस्सा हमने आपको अभी भी सुनाया। दरअसल कोलकाता के कार्यक्रमों से फुर्सत पाने के बाद ह्यूगो चावेज बागू गांव पहुंचे थे। एक प्राइमरी स्कूल में उन्होंने बच्चों को मिड डे मील परोसा था। सिक्योरिटी प्रोटोकॉल की चिंता किए बगैर उन्होंने बच्चों के साथ डांस भी किया था। चावेज ने राजार हाट इलाके में इसी स्कूल को क्यों चुना, इसका भी एक खास कारण है। दरअसल ये स्कूल निकुंजा सेन के गांव में था, जो बंगाल वॉलेंटियर के मेंबर थे, जिसने ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ हथियार उठाया था। सेन ने बादल गुप्ता, बिनोय बसु और दिनेश गुप्ता जैसे स्वतंत्रता सेनानियों को भी प्रेरित किया था। ह्यूगो चावेज ने जाते समय कहा था कि वो पश्चिम बंगाल का संदेश वेनेजुएला तक लेकर जाएंगे। साथ ही उन्होंने एक और वादा किया था। उन्होंने कहा था कि वो उस स्कूल की एक बिल्डिंग के लिए डोनेशन देंगे। अधिकतर लोगों को लगा कि उन्होंने ऐसा कहने के लिए कह दिया गया होगा। यहाँ से जाने के बाद वो ये बात भूल जाएंगे, लेकिन 2 साल बाद यानी 2007 के दिसंबर महीने में वेनेजुएला की राजदूत मिलेना सेंटाना सीएम बुद्धदेव भट्टाचार्य से मिलने पहुंचे। उन्होंने सीएम की ओर 11,91,000 रुपए का एक चेक बढ़ाया और कहा कि ह्यूगो चावेज ने अपने वादे के मुताबिक बागू प्राइमरी स्कूल के लिए ये पैसे भिजवाए हैं। ह्यूगो ने अपना वादा पूरा किया। खबर आई कि उस पैसे से जिस इमारत का निर्माण करवाया जाएगा उसका नाम वेनेजुएला के क्रांतिकारी साइमन बोलीवर के नाम पर रखा जाएगा। बोलीवर वही शख्स हैं जिन्होंने दक्षिण अमेरिका के कई देशों की आज़ादी की लड़ाइयों को लीड किया था। इसमें वेनेजुएला, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू और बोलीविया शामिल है। उन्होंने एक एकजुट और स्वतंत्र लैटिन अमेरिका का सपना देखा था। लेकिन बोलीवर और ह्यूगो चावेज का वेनेजुएला आज एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है कि उसके राष्ट्रपति को एक दूसरा देश उसके देश से उठा कर ले गया है। भारत और वेनेजुएला के रिश्ते सिर्फ इन्हीं 2 नामों पर नहीं टिके। मसलन कि 2005 में ही निकोलस मादुरो भी भारत पहुंचे थे। फर्स्ट पोस्ट की एक रिपोर्ट के मुताबिक सिलिया फ्लोरेस, जो अभी मादुरो की पत्नी है, उन्होंने शादी से पहले मादुरो को भारत के सत्य साई बाबा के बारे में बताया था। 2005 में मादुरो सिलिया के साथ आंध्र प्रदेश के पुट्टपर्थी गए थे और सत्य साई बाबा से मुलाकात भी की थी। सत्य साई बाबा सेंट्रल ट्रस्ट के एक बयान में कहा गया है कि 2005 में मादुरो पुट्टपर्थी आए थे, तब बाबा ने उनके और उनके परिवार को दर्शन दिए। दरअसल मादुरो की गिरफ्तारी के बाद उनकी एक तस्वीर वायरल हो रही है जिसमें वो जमीन पर बैठे सत्य साई बाबा की बातें सुन रहे हैं। इतना ही नहीं, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जैसे जैसे मादुरो सत्ता में आगे बढ़े, उनके प्राइवेट ऑफिस की दीवारों पर साइमन बोलीवर और ह्यूगो चावेज के साथ साथ सत्य साई बाबा की तस्वीर भी लगी रहती थी।